हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि सीआईडी वापस आना चाहिए, हम्म। और हमारी उस वीडियो का असर देखिए, सीआईडी एक्चुअल में वापस आ रहा है। हमारे घर वाले हमें कहते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र है, और यहाँ देखिए वैसी वीडियोस बनाई जा रही हैं, सीआईडी को वापस लाया जा रहा है। सो फाइनली सीआईडी वापस आ रहा है, और ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस महीने तक सीआईडी वापस आ जाएगा, मतलब इन मंथ ऑफ नवंबर। हम्म। और उत्कर्ष, क्या एक्साइटमेंट है, और मतलब सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस करेक्टर को लेके हो, कि क्या मजा आएगा, क्या देखने को मिल जाएगा ऐसा? तो मुझे तो इन जनरल मतलब सीआईडी हम सब ने ही कभी ना कभी देखा है बचपन में, पर जो इंटरनेट ने उसका रिवाइवल करा है, आई थिंक वो जितना एपिक है, इट इज मतलब अनबीटेबल। कहीं ना कहीं जैसे कि आप कह सकते हो ना, तारक मेहता के एडल्ट मीम्स जो बनते हैं, एडल्ट मीम पेजेस एंड ऑल दैट, तो उससे भी अगर एक स्टेप कोई फर्दर गया है, तो वो मुझे लगता है कि सीआईडी गया है। और कहीं ना कहीं जो शिवाजी सातम का उसमें कैरेक्टर है, वो उस पे उतना ही एक्यूरेट बैठता है, क्योंकि जो आयरनी होती है वो बड़ी सही बैठती है, क्योंकि सीआईडी इज अ डेड सीरियस शो, मतलब कॉमेडी है ही नहीं। और ऊपर से उसमें जैसे एक होता है ना कि बॉस का कैरेक्टर दिया है एक बूढ़े बंदे को, एकदम ऐसे चेहरे पे स्कार्स वगैरह हैं, सड़ा हुआ ऐसे, और पढ़ ले, और बाद में ऐसे ऐसे डायलॉग्स बनाए जा रहे हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र है, और यहाँ पे कुछ भी मारी जा रही है। हम्म। तो मतलब मुझे लगता है कि ये सब देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि उसका रिवाइवल कहीं ना कहीं इनएविटेबल था। और अभी रिसेंटली उनका शायद एक कोई पॉडकास्ट भी हुआ था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम तो चाहते थे कि वो और कंटिन्यू हो और तारक मेहता की तरह 300 साल चले, जस्ट क्योंकि कुछ इश्यूज हो गए होंगे इंटरनल, जिस वजह से वो डिले कर दिया। तो मेरी तो इस शो से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक हैं, और वो मीम रिलेटेड हैं। बट आई थिंक नंदलेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कितना भी कह लो कि हम इवॉल्व हो गए, हम ऐसा कंटेंट नहीं देखते, ये सब, पर ये तो कंफर्म है कि लोग कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत तो देखेंगे, क्योंकि इट इज सीआईडी एट द एंड ऑफ द डे, राइट। मतलब देर आर सर्टेन शोज जो मुझे आज भी लगता है, सिर्फ सीआईडी नहीं, बहुत सारे ऐसे शोज थे कि अगर उनका रिवाइवल होता है, नो मैटर हाउ स्टूपिड देवर और हाउ लॉजिकल देवर, कहीं ना कहीं ऑडियंस वापस आएगी। मतलब लोग कहते हैं ना यार ये तो आप तो यार नहीं देखते, लेकिन फिर भी यार देखो क्या हुआ, तो समथिंग लाइक दैट। सही बात है, और मुझे लगता है कि ऑडियंस है सीआईडी की अभी भी बहुत ज्यादा। पर अब जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी मुझे लगता है सीआईडी के लिए होगी, वो इस टाइम पर ये होगी कि आप स्टोरीज कैसे लाओगे जो एक्साइटिंग हो, बहुत एंगेजिंग हो। मतलब हर एपिसोड के लिए आपको एक कहानी चाहिए, और वो आपके टाइम में बहुत डिफिकल्ट है। पहले क्योंकि होता ये था कि लोग लॉजिकल एस्पेक्ट पे कम जाते थे, और लोगों ने एक्सप्लोर भी कम किया था। तो वो जिस तरीके का उनका डिटेक्टिव फिक्शन होता था, वो लोगों को एक्साइटिंग लगता था, कह सकते हैं, क्योंकि वो इजी स्टोरीज भी हैं, नॉर्मल हम्म। स्टोरीज भी हैं, तो भी लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग है। पर अब लोगों ने वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर बहुत ज्यादा कर लिया है, मुझे लगता है। और इतना ज्यादा करना भी नहीं चाहिए था, खैर। लेकिन इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद अब डिफिकल्टी सबसे बड़ी यही है कि आप उनको वो जो नॉर्मल बेसिक एक स्टोरी लाइन है उस पर कैसे हम्म। मनवाओगे उनको कि हाँ ये पॉसिबल है। क्योंकि पहले तो बिल्कुल। मोस्टली एपिसोड्स में ये होता था कि दया पता करो कि उसने किया है, तो उसके आसपास के एरिया की पूरी हाँ जासूसी करो कि वहां पे किस किस के फोन एक्टिवेटेड थे। क्राइम पेट्रोल भी लगभग वैसा ही रहा है। क्राइम पेट्रोल तो आज भी वैसा ही चल रहा है लगभग। कोई हाँ। नए उसमें क्राइम्स नहीं हो रहे, वही पुरानी तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, और आज सॉल्व भी वैसे ही हो रहा है आज भी। तो खैर अच्छी बात है, क्योंकि अगर इनसे क्राइम को बढ़ावा मिलता है, तो पुराने तरीके के क्राइम्स को अगर बढ़ावा मिल रहा है तो इजी टू सॉल्व है पुलिस के लिए भी, और लोग उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा, तो लोग नहीं करते हैं। अगर नई तरीके के क्राइम्स दिखाएं और लोग ज्यादा इवॉल्व हो जाएं, तो वो भी आने का खतरा ज्यादा है। खैर, बिसाइड दिस मुझे लगता है कि बहुत एंटरटेनिंग इस वे में होगा, क्योंकि लोगों का नॉस्टैल्जिया बहुत ज्यादा जुड़ा है ना। बिल्कुल और किसी भी बिल्कुल। चीज पर अगर नॉस्टैल्जिया से उसे जोड़ दिया जाए, भले ही वो चीज कितनी खराब हो, आप उससे जुड़ जाते हैं, आप उससे बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट फील करते हैं। तो मुझे लगता है अगर ठीक ठाक स्टोरी लाइंस हुई हर एपिसोड की, तो भी लोग शायद उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे, मुझे लगता है वापस। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि एक शो का जो ऑरा कह सकते हो, एक शो का जो इम्पैक्ट कह सकते हो, वो इन इटसेल्फ इतना ह्यूमंगस होता है कि बाद में बस लोगों को कुछ नहीं चाहिए, कि बस शिवाजी सातम वही अपना मुंबई के वर्ली वाले डिटेक्टिव बन के खड़े हैं, और बस किसी खाई पे खड़े होके दया चिल्ला रहे हैं, और पीछे टैन टैन, बस इतना ही काफी है, लोग यही देख के कहेंगे भाई देखना है। तो और इट जस्ट नॉट हम्म। लिमिटेड टू द शोज, मुझे लगता है कि मूवीज में भी ऐसा होता है। सिंघम अगेन प्राइम एग्जांपल है, उसमें भी दया नजर आए थे।
कभी वो घर का दरवाजा तोड़ते हैं, कभी किसी बिल्डिंग का तोड़ते हैं, कभी कहीं तोड़ते हैं। अब उन्होंने एक बार इस बार कार का दरवाजा तोड़ा, खैर दैट्स वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। हाँ। और मुझे लगा कि मतलब सबसे वियर्ड चीज ये रही उस फिल्म की, अगर बात की जाए सिंघम अगेन की, उसमें भी यही था कि कोई स्टोरी लाइन नहीं फॉलो हो रही है, कुछ नहीं हो हम्म। रहा है। यू नो कि उसमें रामायण दिखाई जाएगी, ट्रेलर में बता दिया था कौन से कैरेक्टर्स हैं, वो भी दिखा दिए थे। इट्स जस्ट अ सिंपल मूवी, और जो कॉन्टिन्यूअस चलेगी 3 घंटे, और आप उसको देखेंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका नॉस्टैल्जिया जुड़ा है। बिल्कुल। अब अजय देवगन है, वो सिंघम वापस बन के आए हैं, तो वो चीजें थी। और मुझे लगता है कि अगर उससे अच्छी स्टोरी होना जरूरी है, क्योंकि इसको लंबा चलाना है। टीआरपी बहुत बिल्कुल। मैटर करती है टीवी शोज में। फिल्म एक बिल्कुल। दिन की होती है, 3 घंटे की होती है, पर शोज जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। मुझे मैराथन लगता है अगर होते हैं। ठीक ठाक बिल्कुल। स्टोरी हो जाए तो भी काम बन जाएगा, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल, टेलीविजन शोज जो होते हैं दे आर मोर लाइक अ मैराथन। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक हिट मार दी 500 सी, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं उसमें चीज, मतलब बहुत ज्यादा वो जो क्रिएटर्स हैं उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो चीज कंटिन्यूअसली चलनी है, और कंटिन्यूअसली ऐसे चलनी है कि लोगों को वो डिसअपॉइंट ना करे। पहले तो लोग आए और फिर वो सस्टेन करें, जो कि इन वन सेंस इज स्लाइटली मोर हार्ड, मतलब इन माय जजमेंट स्लाइटली हार्डर। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो है ही सीआईडी के बारे में। और नंदरलेस ये भी है कि जो शो है, कई बार ये भी होता है ना कि जब कोई चीज बहुत अच्छी बन जाती है, ऑल दो कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ कि किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी का जो आगे वाला जो भी मूवी आएगी वो बहुत ही बड़ी हिट होगी, काफी केसेस में नहीं भी होती, क्योंकि आपने ऑलरेडी बार एक ऐसा सेट कर दिया है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और कई बार टाइम्स का भी डिफरेंस होता है, मतलब जिस टाइम में सीआईडी आता था उस टाइम में इंटरनेट का इतना ज्यादा नहीं था, मतलब लोग नहीं यूज करते थे। तो तब दैट वाज वन ऑफ द ओनली वेज टू वॉच एनीथिंग रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, और कहीं ना कहीं फैमिली एंटरटेनमेंट भी था कि बच्चा है, बाप टीवी देख रहा है, वो देख रहा है, क्या देख रहा है, फिर वो भी सोच रहा है देखें। बट आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट कस्टमाइज हो चुका है कि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से भी कह सकते हैं कि सीआईडी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि टाइम्स की भी बात है। जैसे कि गोविंदा है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि डेविड धवन आज फिर से गोविंदा के साथ एक कमबैक करे, तो एक बहुत ही बड़ी ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि इट माइट जस्ट फॉल फ्लैट, क्योंकि टाइम्स भी अलग हैं। अब वो चीज़ स्लैपस्टिक कॉमेडी जो है प्रियदर्शन वाली, वो आप दिखा भी सकते हो, बट बहुत कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़, वो फॉर्मूला जो 90s में वर्क कर रहा था वो आज भी उतना पोटेंटली वर्क करेगा। तो दैट इज़ डेफिनेटली अ थिंग। और हाइप पे आप थोड़ा बहुत खेल सकते हो, है ना, बीट अ मूवी और बीट अ सीरियल। हाइप पे आप बिल्कुल। थोड़ा बहुत गेम प्ले करते हो, जैसे सिंघम ने भी किया, रिटर्न अगेन वाली ने। अब अगर आगे ऐसा कुछ दोबारा होता है तो ऑब्वियसली वो उतना हिट नहीं होगा, उतना मैसिव हिट नहीं होगा, चाहे आप 15 हीरो ले आओ, चाहे पूरी इंडस्ट्री को उठा के ले आओ। मुझे हम्म। लगता है अगली बार वो चीज वर्क नहीं करेगी। कभी कभार इट वर्क्स, और अच्छी बात है कि आपने एंटरटेनमेंट के पर्पज से कुछ बनाया। बट टीवी शोज के साथ ये है ना कि आपको, जैसे उत्कर्ष ने कहा कि मैराथन है, तो आपको लंबा चलना है। आपको एक दो हम्म। एपिसोड दिखा के कि हाँ बहुत कुछ ले आए, सारे जितने लोग हैं सब आ गए, वो हम्म। एक दो एपिसोड्स के लिए अच्छा है, पर आपको स्टोरी स्ट्रांग रखनी होगी, तभी कॉन्टिन्यूअस वो फ्लो बना रहेगा। वरना जैसे एक सीरियल आया था जिसका कमबैक हुआ, सौभाग्यवती भवा, उसके बारे में भी हमने सौभाग्यवती भवा ही नाम था शायद हाँ उसका, हाँ। जिसमें हमने उसका ही सबसे पहले बनाया था कि उस पर भी सेकंड सीजन आना चाहिए, हम्म। और वो आया भी अल्टीमेटली। पर वो उतना हिट नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका स्टोरी लाइन उतना अच्छा नहीं था, वो चीजें उतनी ग्रिपिंग नहीं रही सेकंड सीजन में, तो लोगों ने उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट कुछ एपिसोड्स तो लोगों ने देख लिए थे क्योंकि हाइप बहुत ज्यादा था, और हाइप में काम चल जाता है थोड़ा बहुत, पर कंटिन्यूअस अगर उसको चलाना है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत जरूरी है, मुझे लगता मैं भी इसी का एग्जाम्पल लेने वाला था अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल हम दे रहे थे वो उससे बहुत ही क्लोजली रेजोनेट करता है। है। क्योंकि सौभाग्यवती भव जो था, मतलब इतना ज्यादा हाइप था उसको शो का उस टाइम में, और अब भी जो उसके ऊपर मीम्स बन रहे थे देवर लाइक मोर देन एनीथिंग, मतलब मीम पेजेस के 100 के 200 के फॉलोअर्स है, उसके बावजूद भी वो शो फॉल फ्लैट करा, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम्स डिफरेंट है। अब शायद जो चीज लोग पहले देखने आते थे, अब उस चीज से लोग मतलब उसको जस्ट एज अ, जैसे कह सकते हो ना कि जस्ट एंजॉय अ मूवी फॉर व्हाट इट इज, या जस्ट एंजॉय अ टीवी सीरीज फॉर व्हाट इट इज। अब कहीं ना कहीं लोग उतने मे बी अंडरस्टैंडिंग या नहीं रहे, या फिर ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, तो उनको लगेगा भाई ये तो गलत है। तो अ, इस पैटर्न में मुझे लगता है कोई भी शो का जब रिवाइवल बहुत ही एक बड़े गैप के बाद होता है, तो काफी सारे शोज सैडली इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं।
एंड वी होप कि सीआईडी के साथ ऐसा ना हो। और गलत सही से ज्यादा मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ एंटरटेनमेंट पार्ट। जो अच्छा होगा तो ऑब्वियसली सीआईडी वर्क करेगा, हम्म। और जो अच्छा नहीं रहा होगा शायद तभी सौभाग्यवती भवा का जो सीजन 2 है वो इतना वर्क नहीं कर पाया। पर उम्मीद करते हैं कि सीआईडी फिर से कमबैक करे और वैसा ही करे जैसा वो रहा करता था, मतलब जिस टाइम पे उसका एक हाँ कल्ट होता था वो कल्ट वापस आए बिल्कुल। और मजा आए देखने में, स्टोरीज एंगेजिंग हो। मेन वो यही होता है कि जब आप कुछ डिटेक्टिव फिक्शन देख रहे होते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो सस्पेंस है वो शुरू में ना खुल जाए, है ना। बिल्कुल। वो चीजें ना हो, स्टोरी लाइन थोड़ी स्ट्रांग हो, एग्जैक्टली। लॉजिकल हो, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा समझदार ज्यादा हो गए हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा ही हो गए हैं कि वो एंटरटेनमेंट की जगह हाँ सोच रहे हैं कि लॉजिक कहाँ है, लॉजिक कहाँ है। हाँ। तो समटाइम्स इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ क्रिएटर टू पुट बिल्कुल। इट इनटू दैट फ्रेम। तो थोड़ी लॉजिकल हो, थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि बिना लॉजिक की चीजें देखने वाले लोग भी अभी मौजूद है मुझे लगता है, और वो अच्छी बात है क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि हर चीज अगर लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आर्ट बहुत ज्यादा डाइल्यूट करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिल्कुल लॉजिकल बिल्कुल। और एट द सेम टाइम कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाना। हेरा फेरी से ज्यादा लॉजिकल कुछ नहीं, इलॉजिकल कुछ नहीं है। हम्म बट इट वाज इन माय पर्सनल ओपिनियन इट इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कॉमेडी फिल्म एवर क्रिएटेड इन हम्म। इंडिया, मेरा ऐसा मानना है। तो फिर भी वो बहुत इलॉजिकल होने के बाद बहुत अच्छी है। तो आप देख लीजिए, आपको लॉजिक ढूंढना है या मजा ढूंढना है। और मुझे लगता है ये वही। बातचीत काफी है आज के लिए। बिल्कुल। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीआईडी जरूर देखिए और फ्लेम ऑफ थॉट जरूर देखिए, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और भी ऐसे कुछ जो आपकी ओपिनियंस हो उसको रख पाए और उसका आगे जाके कुछ कन्वर्ट हो पाए। जैसे सीआईडी ना से अब आने की तरफ बढ़ चुका है, वैसे ही और चीजों के लिए ट्राई करेंगे। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम सीआईडी को वापस लेके आए हैं, पर वी played a huge part in that. So thank you guys for supporting us. Support us more. See you in our next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मजे करिए।